अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने लास्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की पढ़ी थी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी यूजिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू। आज हम सेकंड एप्लीकेशन इसकी पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन ये जो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिस्कस करते हैं कि हमें पता है कि ऑलरेडी जितने भी हम साल्ट या आयनिक कंपाउंड हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर, वो स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। जैसे लेड क्रोमेट है, ये स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है। जब इसको हम आयोनाइजेशन के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे तो लेड आयंस बनेंगे और क्रोमेट आयन बनेंगे एक्वस फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इसको दोबारा जो आयंस बन गए हैं दोबारा वो रिकम्बाइन होके दोबारा वो लेड क्रोमेट बना दें, तो हम क्या करेंगे कि कॉमन आयन ऐड कर देंगे। तो कॉमन आयन जो ऐड करवाते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो लेड क्रोमेट के मुकाबले में ज़्यादा सॉल्युबल हो, ज़्यादा हल हो सके वाटर के अंदर। जैसे सोडियम क्रोमेट है, अगर हम इसको वाटर के अंदर ऐड कर देंगे तो इसमें सोडियम आयंस बनेंगे और क्रोमेट आयन बनेंगे। जैसे अब क्रोमेट आयन जो है ये कॉमन आयंस हैं। अब ये कॉमन आयन होने की वजह से क्रोमेट आयन को ये मोटिवेट करेंगे कि दोबारा लेड आयन के साथ कंबाइन हो जाएं और लेड क्रोमेट बना के प्रेसिपिटेशन की तरफ जाएं। ठीक है जी, इस तरह हम इस कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट्स को कंप्लीटली इनसॉल्युबल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो केएसपी जो है हेल्प इन द प्रिडिक्शन ऑफ प्रिडिक्टिंग वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। केएसपी भी हमारी हेल्प कर सकता है इसकी वैल्यू देखते हुए कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। अब इसकी तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेटर देन केएसपी हो तो इट्स मीन आपका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड है तो प्रेसिपिटेशन ज़रूर होगी, विल अकर। सेकंड, इसके अंदर जो केस बनेगा कि कंसंट्रेशन जो है आयनिक प्रोडक्ट्स की वो केएसपी के इक्वल हो तो इट्स मीन सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड है। सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अच्छा, तीसरा केस है कि अगर कंसंट्रेशन इज़ लेस देन केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाए कि या कम आ जाए, यानी केएसपी की वैल्यू ज़्यादा हो तो सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट है, इट्स मीन तो सोल्यूशन डिल्यूट है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अच्छा, इसको हम अब प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, इसकी केएसपी की वैल्यू जो है वो 2 × 10⁻⁻⁵ है। अच्छा, हम क्या करें, हमने एक बीकर लेना है, उसके अंदर हमने कैल्शियम आयन भी ऐड करने और सल्फेट आयन ऐड करने। कितना ऐड करना है, यानी कैल्शियम 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैल्शियम आयन्स ऐड करें, यानी इसका कोई साल्ट ऐड करेंगे। अच्छा जी, 10⁻⁵ जो है वो सल्फेट आयंस ऐड करें इसके अंदर, तो टोटल हमारा सोल्यूशन जो बन जाएगा, अगर 1 लीटर कैल्शियम आयंस आयन करें ऐड करें जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻² मोल हो, और 1 लीटर हम ऐड करें जिसकी कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस ऐड करें जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻² मोल्स हो, तो ओवरऑल हमारा जो कंसंट्रेशन बनेगी वो 2 लीटर बन जाएगी। तो 2 लीटर का मतलब ये है कि अब कैल्शियम आयंस को फ्री मूवमेंट के लिए 2 लीटर मिल गया और सल्फेट आयन को भी फ्री मूवमेंट के 2 लीटर मिल गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम आयन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैल्शियम आयन्स और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन 2 लीटर के अंदर, ये तो हमने 2 लीटर के अंदर ऐड किया, तो पर लीटर के हवाले से किस तरह बनेगी, तो 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, तो 5 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन बन जाएगी कैल्शियम आयन्स की भी और सल्फेट आयन्स की भी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम केएसपी कैलकुलेट करेंगे। इसकी केएसपी की हमें इक्वेशन पता है कि केएसपी इज इक्वल टू कैल्शियम आयंस प्लस मल्टीप्लाई बाई सल्फेट आयंस होगा। अब केएसपी की वैल्यू भी हमें पता है और दोनों की वैल्यूज़ को कैल्शियम आयंस और सल्फेट आयंस की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है
तो इसमें देखें जो आयनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 है और KSP की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 है। तो इसका मतलब जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू KSP से। तो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि KSP से अगर ये आयनिक कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो सोल्यूशन आपका क्या है, सुपर सैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन ज़रूर होगी।